5 मई के दिन उसके दोस्त उसे कॉल करके इसी जगह पर बुलाते हैं, इस स्पॉट पर बुलाते हैं और उनकी कोई बातचीत होती है, गर्मागर्मी होती है और उसके ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाता है। हाँ, जिसने मारा है उसी ने हॉस्पिटल पहुंचाया और उसके बाद उसको छोड़ के वो भाग रहा था वहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, इस कॉलोनी में बहुत सारे। पुलिस का कहना है कि चाकू एक ही बंदे ने मारा है, उसको हमने हिरासत में ले लिया है। हम भी चाहते हैं वो भी उसको भी मारा जाए, तो उसको फांसी दी जाए। मेरा तो कहना ये है कि आज का युवा बदमाशी के सुरूर में इतना डूब चुका है कि वो कभी भी किसी भी वारदात को अंजाम दे देता है। ये पूरा एरिया नशे की गिरफ्त में है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के नगली विहार एक्सटेंशन में है, जहां एक हत्या की वारदात सामने आई है। पूरा मामला ये है कि यहां पास में आशु नाम का 23 साल का एक लड़का रहता था। 5 मई के दिन उसके दोस्त उसे कॉल करके इसी जगह पर बुलाते हैं, इस स्पॉट पर बुलाते हैं और उनकी कोई बातचीत होती है, गर्मागर्मी होती है और उसके ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाता है। 2 दिनों तक उसका इलाज चला और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार का कहना है कि पुलिस ने एक ही आरोपी को पकड़ा है, बाकी 3 फरार चल रहे हैं। मामला क्या है, पुलिस इस पर तफ्तीश कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि आज का युवा बदमाशी के सुरूर में इतना डूब चुका है कि वो कभी भी किसी भी वारदात को अंजाम दे देता है। ये पूरा एरिया नशे की गिरफ्त में है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर नशा बिकता भी है, नशा लिया भी जाता है और इसी नशे में आज का युवा अपराध को अंजाम दे देता है और इसका शिकार आशु जैसे बच्चे हो जाते हैं। बहरहाल आशु का परिवार क्या कह रहा है, चलिए सुनवाते हैं। फादर हैं, क्या मामला आया है? मामला यही कि उसको बुलाया दोस्तों ने। अब किस वजह से बुलाया, किस मकसद से बुलाया, ये तो पता नहीं था पहले। ये तो घटना होने के बाद पता चली कि उसको साजिश के तहत बुलाया गया है और घटना जहाँ हुआ उसी कॉलोनी का ही है। लड़के भी इसी कॉलोनी के ही हैं सारे। अब कितने बंदे थे सुनने में आए, 4-5 लड़के थे जिन्होंने किया ये। कितने चाकू मारे? पुलिस का कहना है 2 चाकू मारा है, दोनों जांघों में। जांघों में। अभी इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा था, 7 तारीख तक इलाज चला। क्या करता था आशु? कुछ नहीं, काम नहीं करता था अभी। तो पहले से जानते थे उसको? हाँ, वो पहले से जानकार थे। जिस चाकू किसने मारा है, चारों में से किसने मारा? चाकू पुलिस का कहना है कि चाकू एक ही बंदे ने मारा है, उसको हमने हिरासत में ले लिया है। ये पुलिस का कहना है, आपका क्या मानना है? एक के बस की तो बात नहीं थी, क्योंकि अकेला एक बंदा एक बंदे को इतने चाकू नहीं मार सकता। अपने बचाव में तो कुछ ना कुछ करता। उसको पकड़ के तब मारा गया है, जहाँ तक हमारा आइडिया है। उसको बुला के पकड़ के मारा गया है। तो पुलिस ने कुछ कॉल डिटेल वगैरह निकाल के बताएं? पुलिस ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी। पुलिस की कार्रवाई क्या हुई क्या नहीं, पुलिस ने अभी डिटेल में कुछ बताया ही नहीं। सिर्फ यही बताया कि एक बंदे को हमने पकड़ रखा है। उसको जेल में जिस दिन पकड़ा उसी दिन जेल में था। उसके बाद 24 घंटे बाद उसको तिहाड़ भेज दिया गया है। अच्छा, तो यहाँ से जब वो गया था तो 4 लड़कों से मिला था? पुलिस से पूछा भी था हमने कि कौन कौन शामिल था। आपने तो पूछताछ की होगी, लेकिन उन्होंने कोई कुछ साफ तौर पे नहीं बताया। उन्होंने कि एक ही लड़का था, उसी ने चाकू मारा है बस। FIR वगैरह दर्ज कर ली? FIR वगैरह दर्ज है। हत्या का मामला डाला है? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, जो लड़का है आपका, उसने कुछ कभी आपसे जिक्र किया कि भाई कोई धमका रहा है, डरा रहा है, कहीं दुश्मनी का, कोई कभी रंजिश का? नहीं, कभी नहीं। ऐसा तो कभी कुछ पहले कभी लड़ाई हुई हो किसी से? नहीं, इतना मुझे जानकारी नहीं है। कभी उसकी ऐसी कोई बात सुनी ही नहीं हमने। बस घर से निकलता था, दोस्ती यारी में जाता था और आ जाता था। तो 2 यार दोस्त ज़्यादा हैं क्या उसके? यार दोस्त ज़्यादा ही होंगे, जब भी तो। किसी से लेन देन भी था कुछ? ना, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए, कहाँ ये भी जा रहा है जो आरोपी है जिसको पुलिस ने पकड़ा है, उसकी मम्मी आपके पास आई थी, तो क्या बातचीत हुई? मम्मी तो उसकी आइए, एक बार बाहर आइए, एक बार 1 मिनट आ जाइए ना, इधर आइए। क्या बताइए, आइए। आपके बच्चे के इंसाफ के लिए हम लोग आए हैं, तो आप जो भी बात है खुल के बताइए ताकि आपके बच्चे को इंसाफ मिल सके। जो आरोपी है उसकी मम्मी आई थी आपके पास? हाँ, कदम मम्मी आए थे यहाँ। क्या बोल रही थी?
बोल रही थे जे मेरा बेटा के तो ससुराल है जेल। अच्छा, ऐसे बोल के गई है। हाँ ऐसे बोल के अच्छा, तो मतलब एक तरह से धमकाने आई थी क्या आपको? मालूम नहीं क्या है, हम लोग के ये सब लड़ाई झगड़ा के पेड़ में नहीं रहते। हम लोग के बच्चों भी ये सब के अथी में नहीं रहते। आपका पोता था वो? पोता था। तो क्या मांग करेंगे इस पुलिस से, प्रशासन, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? किस तरह की सजा? का मांग करी हम सारे जो भी पुलिस से कहना मेरा यही है कि जो भी आरोपी है अच्छी तरह छानबीन करे, जो जो शामिल है उसमें सबको अरेस्ट किया जाए। और का कही हाँ हाँ वैसा आज हमारे होइल कल और किसी के होके ये अच्छा नहीं है ना, किसी को मार दी काट दी हैं। तो ये बताइए, जो दो यार दोस्त हैं उसके नशे वशे भी करते थे? हाँ नशे तो करते ही थे, गांजा वाजा पीते थे। आपको लड़का भी करता था? हाँ बिल्कुल करता था। किस टाइम गया था? 9 बजे करीब गया था। रात को? ना 9 बजे ना 6 बजे 6 बजे? नहीं, 6:30 बजे। अरे 9 बजे उसको तो कहाँ पे मारा है उसको? 9 बजे तो यही आया, पीछे कॉलोनी में ही है, अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ से ज़्यादा दूर थोड़ी 6:30 है। बजे घर से गया। हाँ पार्क खाली प्लॉट थे, उसमें बैठे रहते थे लड़के रात में। तो उसी में किसी से रंजिश हुई होगी या उसके जानकार होंगे दोस्त यार, अब उसी में किसी ने गाली गलौच हुआ होगा, तभी इसको बुलाया होगा। पहले कभी हुआ होगा गाली गलौच, फिर इसको किसी टारगेट करके रात में बुलाया। नशा वशा भी लोग युवाओं की जान ले रहा है लगातार। बिल्कुल बिल्कुल, इस कॉलोनी में बहुत सारे नशेड़ी इतने हो गए हैं पीछे, और खुला ये चीज़ बिक रहा है। नशे की चीज़ें खुलेआम बिक रही है, कोई रोक टोक नहीं है, पुलिस कुछ नहीं करती है। जहाँ जहाँ खाली प्लॉट है पीछे नगली विहार एक्सटेंशन में, जितने भी जहाँ भी जाइएगा आप 8-10 लड़के हर पार्क में आपको मिलेंगे। पुलिस कुछ नहीं करती है क्या? पुलिस कुछ नहीं करती है इस मामले पुलिस में। वाला के तो चाकू बुलेट मार दिया का दूर। पुलिस वाले को भी ब्लेड मार दिया? हाँ का परसों तो आए थे तो दिखाया हम लोग से। हाँ, दिखाए थे 3 जगह बुलेट मार दिया का दूर। जिसने मारा है उसका नाम पता है आपको, जो पुलिस की गिरफ्त में? क्या नाम था? विपिन। विपिन नाम है। कब से जानता था आपके लड़के को? अब ये तो आइडिया नहीं है कि कब से दोस्ती यारी थी। कितनी उम्र है उसकी? उसकी भी बालिग है, 18 से ऊपर है वो भी। ये पक्का है 18? हाँ हाँ बालिग है। चारों 18 से ऊपर हैं। जो भी थे सब बालिग ही थे। और क्या बोला उसकी माँ ने जो आई थी आपके पास? कुछ नहीं, यही बोला कि ससुराल है वो जेल उसका, ऐसे बोल के चली गई? चली गई। हाँ अकेली आई थी? हाँ अकेले आए थे। ये नहीं कह रही थी कि भाई हमारे बच्चा बेकसूर है या फिर नहीं? उसको बच्चा तो सकार लिए जे हम मारा है। हाँ तो माँ सुनाने के लिए आए जे जेल तो मेरा बेटा के ससुराल है। अब हम लोग तो जानते नहीं है, और ना उन लोग को चिनते हैं, और ना उसको बेटा के जानते हैं। हम लोग नहीं चिनते, हम लोग के घर से कहीं बाहर जो नहीं जाते तो कहाँ से चिनेगा। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम विशाल है। आप भाई हैं उसके? हाँ बड़ा भाई हूँ। क्या हुआ है, क्या मांग करेंगे, क्या लगता है आपको? सर हमें तो इसको मतलब जैसे हमारे भाई की डेथ हुई है, हम भी चाहते हैं वो भी उसको भी मारा जाए, तो उसको फांसी दी जाए। मेरा तो कहना ये है। क्या आपको लगता है कि पूरी एक प्लानिंग के तहत किया गया, चाकू वगैरह वो घर से बिल्कुल लेके सर, बिल्कुल सर। क्योंकि रात को 8-9 बजे करीब कॉल करके बुलाने का मतलब, फिर उसके बाद उसको मारने का मतलब, इसका मतलब पूरी प्लानिंग की गई है। उसको मारा ही गया, प्लानिंग करके आप मारा। भी जानते थे उस दोस्तों को? जिस सर हम किसी को नहीं जानते थे दोस्तों में से, हम जानते नहीं थे। मैं तो काम पे जाता था, आता था, मैं कुछ नहीं जानता था। उसके जो भी दोस्त यार थे मैं किसी को नहीं जानता था। तो भाई ने कभी बताया किसी से दुश्मनी रंजिश कुछ नहीं, ऐसा किसी से कुछ नहीं बताया। सबसे बोलता था ये सब मेरा भाई है, भाई है, भाई है। सबको दोस्त बोल के भाई भाई बोलता था सबको। ये नहीं बताया किसी से कि किससे मेरी दुश्मनी, किससे क्या है। उस खाली बोल रहा मैं भाई है वो मेरा। तो उसके बाद और दोस्तों से आपकी बात हुई हो, कुछ बताया हो कि भाई ये बातचीत थी, इस वजह से जो है चाकू मारा है? अभी सर दोस्तों से तो हमारी बातचीत अभी चल नहीं रही है। मतलब अभी एक आध दोस्त आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप टेंशन मत लो भैया, हम आपके साथ में खड़े हैं, जो भी होगा हम बताएंगे, जो भी है। बस कोई इतना ही बोल रहे हैं, अभी कुछ बोला नहीं किसी ने। नशा वशा ज़्यादा हो रहा है यहाँ आपके क्षेत्र में? हाँ सर हो ही रहा है लगभग हर छोटे जिस बच्चे को देखो नशे ही करता हुआ मिल रहा है, चाहे उम्र छोटी हो चाहे बड़ा हो, देखो सब नशे में करते मिल रहे हैं। पुलिस लगाम नहीं लगा पा रही है? नहीं सर। तो क्या मांग करेंगे, जो है
फांसी की मांग करेंगे अपने? हाँ मैं तो चाहूँगा उसको फांसी हो, क्योंकि हमने अपना भाई खोया सर, और मेरे चाचा ने मेरी चाची ने मेरा अपना बेटा खोया है, तो हम तो चाहेंगे कि उसको फांसी हो, उसके भी घर से कोई जाए। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग जिन्होंने मारा? वो लोग से हैं? फांसी से पहले उनके घर पे बुलडोजर चलवाइए जो शामिल है। घर कहाँ पे होंगे? उधर ही कॉलोनी में ही है पीछे। कितना डिस्टेंस है यहाँ से? यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर होगा। तो वो प्लॉट कहाँ पर है, पता है आपको, जहाँ पर ये वारदात? हाँ पता है सब, प्लॉट है वहाँ पे जो खाली सब पता है। जांग पे चाकू मारे? जांग पे चाकू मारने से खत्म हो गया? नहीं, नस काट के उसका वहीं छोड़ दिया गया। दोनों जांग, ब्लीडिंग ज्यादा हो गई? हाँ वो 1 घंटे तक वहीं पड़ा रहा। कोई किसने बताया पुलिस को? किसने हॉस्पिटल पहुंचा? उसी के दोस्त यारों में से किसी ने फ़ोन किया अच्छा। कि ऐसे ऐसे तुम्हारे। जिसने मारा उसी ने हॉस्पिटल हाँ पहुंचाया? जिसने मारा है उसी ने हॉस्पिटल पहुँचाया, और उसके बाद उसको छोड़ के वो भाग रहा था वहाँ से। अच्छा। तो उसको वहीं से मतलब उसके पीछे से आंसू के जो दोस्त गए थे उन्होंने पकड़ लिया, बोल रहे हैं सर इसी ने मारा है चाकुओं को, तो सर इसको पकड़ लीजिए। तो पुलिस वाले ने वहीं से उसको पुलिस वालों ने उसको वहीं से पकड़ लिया, जहाँ तक हमने सुना वहाँ पे जाके, तो पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया वहाँ। चाकू कौन से वाला था? अब सर चाकू तो हमने देखा नहीं, पुलिस बोल रही है कि हमने चाकू भी रख रहा है कस्टडी में, चाकू और उसकी स्कूटी भी, जो लड़के की स्कूटी थी वो भी कस्टडी में। तो देखिए ये पूरा परिवार है जो इंसाफ की मांग कर रहा है, और ये उम्मीद कर रहा है कि पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी, और निष्पक्ष जांच करने के बाद आरोपी को फांसी की सज़ा दी जाएगी। इन्होंने अपने परिवार का एक वारिस खो दिया है, एक चिराग खो दिया है, और इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो पूरा इलाका है ये जो पूरा नगली विहार एक्सटेंशन है ये नशे की गिरफ्त में है। पुलिस नशे को कंट्रोल नहीं कर पा रही, बच्चे नशे के सुरूर में रहते हैं, बदमाशी के सुरूर में रहते हैं, इस वजह से किसी भी अपराध को वो अंजाम दे देते हैं, और उसका शिकार आशु बन चुका है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।